देखिए फ्रेंड्स, एक न्यू वैकेंसी आ गई है और आप लोग 10th पास किए हैं तो इस वैकेंसी को आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट अप्लाई करने का डेट ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल का ही लास्ट डेट है। ठीक है ना। देखिए इसमें कौन कौन सा जॉब है, कैसे आप लोगों का इस प्रोसेस होगा, इसमें पूरा हम डिटेल में बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सचिवालय के वैकेंसी हैं। ध्यान रखिएगा, सचिवालय भर्ती 2026 में आई हुई है। ध्यान रखिएगा, इसका जो लास्ट अप्लाई डेट 4 अप्रैल का ही लास्ट समय है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग 10th पास किए हैं, योग्यता कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10th पास। और 10th पास कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें सैलरी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 57,000 से लेकर के मतलब 57,000 मतलब कि मैक्सिमम हो जाएगा। 18,000 से लेकर के 57,000 इसका पेमेंट है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और ये जो वैकेंसी है पूरा ऑल इंडिया मतलब सभी राज्य के लोग भर सकते हैं। बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य इसको भर सकता है। और सचिवालय का MTS के पद पे निकला हुआ है भर्ती। ठीक है ना। कौन सा पद है, ध्यान रखिएगा, ये MTS का पद है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें CSIR द्वारा ये MTS के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे पेमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और योग्यता केवल 10th पास। इसमें बात करते हैं, ध्यान रखिएगा एज लिमिट कितना है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स 18 से लेकर के 25 वर्ष। जनरल का कितना है, 18 से 25 वर्ष की उम्र तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और SC ST की बात करते हैं तो इसे 5 साल का छूट दे रखा है। और ध्यान रखिएगा OBC की बात करते हैं तो 3 साल का छूट दे रखा है। ठीक है ना। आप लोग जा करके अप्लाई कीजिएगा इस फॉर्म को। और ये भी ध्यान रखिएगा, पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट कितना लगेगा। ठीक है ना। तो पेमेंट ध्यान रखिएगा, जनरल और OBC का इसमें 500 रुपया आपको शुल्क लग रहा है आवेदन का। ठीक है ना। उसके बाद में SC ST की बात करते हैं तो SC ST का 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग जाकर फॉर्म को अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही कम समय बच गया है। ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे ध्यान रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम पास करने के बाद में यही बताते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। एग्जाम पास होने के बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रखना है ये भी बताते हैं अभी। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले 150 क्वेश्चन होगा, यानी 150 क्वेश्चन होगा कुल मिलाकर के। आप लोगों को 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन 2 घंटा का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो GK का क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन क्या होगा, 50 क्वेश्चन होगा तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक मतलब 150 नंबर का केवल आप लोगों का GK का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखिए मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन होगा और 75 नंबर का होगा। और उसके बाद में रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप लोगों का 25 क्वेश्चन होगा, जो कि 75 नंबर का ही होगा। उसके बाद में ध्यान रखिए इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश का जो होगा प्रश्न तो इसमें 50 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का होगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 150 प्रश्न होगा आप लोगों का। कितना, 150 प्रश्न होगा। कुल कितने नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा 25 3 75। ठीक है, तो ध्यान 15 3 45 यानी 450 अंक का आप लोगों का पूरा मार्क्स होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग्स भी होता है, निगेटिव मार्किंग्स भी है। ठीक है ना, 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट को आप लोग बनवा लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का फोटो लगेगा फॉर्म भरते समय में। और ध्यान रखिएगा 6 माह से ज़्यादा फोटो पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अप्लाई करेंगे इस फोटो को, यही फोटो आप सिलेक्शन के फाइनल तक यही फोटो रखिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लोग यही फोटो रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सिग्नेचर है, उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड है होगा। उसके बाद में सबसे ज़रूरी क्या होता है फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग SC ST या OBC ठीक है ना कि कैंडिडेट हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और जो कि मतलब कि पहले का ही बना होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म का लास्ट डेट के पहले बना होना चाहिए। अब देखिए, और उसके बाद में 10th का मार्कशीट जरूरी है, यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और जो 10th का मार्कशीट पे जो आपका नाम पता और एक एक अंक मतलब जो लिखा होगा वही सेम टू सेम फॉर्म पे अप्लाई करते समय वहाँ पे भरना होगा। ठीक है ना, गलती नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही पूरा प्रोसेस। तो आप लोग जा करके भरिए फॉर्म को, और 4 अप्रैल का लास्ट डेट है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास में सूचना पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।